हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमें सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या पढ़ें, किस सिलेबस को हम तैयार करें। तो हमने एक सिलेबस तैयार किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे वो विद्यापीठ हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ के निकाल सकते हैं। जिसमें आप एमबीए, एमकॉम, एमए या अदर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, वो पूरे सिलेबस को हमने इसमें मेंशन किया है। हमारे कंप्लीट सिलेबस में सबसे पहले हम रखते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। आज हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा सब कुछ तो तैयार हो जाएगा, बट जीके या करंट अफेयर्स हम कैसे तैयार करेंगे, वो हम तैयार नहीं कर पाते। उनके लिए मैंने एक अच्छा सिलेबस तैयार किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ईज़िली अपने सभी पूरे सिलेबस को आप तैयार कर सकते हैं। हमारे पहला इसमें है करंट इन्फॉर्मेशन। करंट इन्फॉर्मेशन का मीन्स है यानी कि 3 मंथ में, इधर 3 मंथ में जो भी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सभी चीज़ों को जानना, जिनमें हमने अलग अलग कैटेगरी में सबको डिवाइड किया है। पहला है नेशनल यानी कि इंडियन करंट अफेयर्स। इंडियन क्योंकि हमारा नेशन इंडिया है, तो हमें उससे इंडिया से रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर्स इस समय हुए हैं रिसेंटली, उन सभी को हमें पढ़ना, जो कि 3 मंथ में हुए हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर जो हमारे जो विश्व के स्तर पे अभी कुछ भी अमेंडमेंट हुआ है, कुछ नया हुआ है, नई केसेस आए हैं, उन्हें पढ़ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, इस समय जान रहे हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 को भी आप इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक करंट अफेयर में आप नेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, या इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आए, जैसे अभी हाल ही में रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट चेंजेस आए हैं। क्यों चेंजेस आए हैं? कोविड-19 की वजह से जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई हैं, उन सभी चीज़ों को जानना, इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या नई इकोनॉमी आई है, नई बजट तैयार हुई है, उन सभी चीज़ों को हमें इनमें पढ़ना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, 3 मंथ्स के स्पोर्ट करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं हमें, कि स्पोर्ट्स में 3 मंथ में क्या चेंजेस हुई हैं, क्या हुए। फ़िलहाल अगर अभी हम बात करें 2020 की, मतलब 2020 की, तो इस समय आपके पास कोई ख़ास स्पोर्ट करंट अफेयर नहीं है, फिर भी कुछ चेंजेस जो हुई हैं उनको हमें जानना होगा। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी करंट अफेयर, इसमें आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे करंट इन्फॉर्मेशंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें आपको ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ के से रिलेटेड और ओजोन से रिलेटेड भी चीज़ें आपको पढ़ने की मिलेंगी। हमारी सिर्फ कंपनीज़ के बारे में ही नहीं, हमारी इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स में हमारी जो साइंस है, जो मेडिसिन्स हैं, उनमें जो करंट अफेयर्स इस समय चल रहे हैं, या टेक्नोलॉजी, हमने रिसेंटली कोई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया है या हमने इन्वेंशन किया है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। ये हमारे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें इन चीज़ों को पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जर्नल इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे जो सामान्य हमारी जो वो ज्ञान है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो नई नई सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं सोसाइटी से रिलेटेड, नेशन से रिलेटेड, उनको जानना। ये 3 मंथ भी हो सकते हैं और उनसे ज़्यादा भी, मतलब मान के चलिए कि इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको 1 ईयर का कम से कम पढ़ना होता है, कि 1 ईयर में हमारे क्या चेंजेस हुई हैं। नेक्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस में भी आपको कम से कम 1 ईयर तक का पढ़ना होगा, कि 1 ईयर में हमारे क्या चेंजेस हुई हैं। डेली यूजेस प्रोडक्ट ये हमने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए जाते हैं जहाँ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछे जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च किया गया है और इन प्रोडक्ट्स का क्या यूज़ है। तो और ये प्रोडक्ट्स आपके डेली यूज़ लाइफ में ही होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, जो कि 1 ईयर में या 2 ईयर में हमारे पास आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि अगर हम इधर बात करें तो
आप मोबाइल्स को डेली यूजेस में लाते हैं, आप डेली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस हुई हैं, उन चीज़ों को जानना। रिसेंटली अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में चीन और भारत के बीच में कुछ बातचीत और कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से अभी हाल ही में मोबाइल से सारे बैन किए जा रहे हैं चीन के ऐप्स। उनके बारे में भी आप डेली यूजेस प्रोडक्ट में आएगा आपके, क्योंकि आपने मोबाइल, उसमें चाइना के मोबाइल भी आते हैं जो कि आप डेली यूज़ में कर रहे हैं। खैर, नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स एंड जनरल नॉलेज। स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जनरल नॉलेज, जो कि हाल ही में अवार्ड्स दिए गए हों 1 ईयर में, या अवार्ड्स देने की बात की जा रही है, या नेक्स्ट मैचेस कहाँ होंगे, नेक्स्ट मैचेस के लिए कहाँ तैयारी की जा रही है, इन सभी चीज़ों को जानना भी हमें पड़ता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस ये होते हैं कि सपोज़ दैट हमसे पूछ दिया कि नेक्स्ट ओलंपिक किस कंट्री में होने वाला है, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज में, जो कि आपको पढ़ने होंगे पूरे 1 ईयर के। बेसिक सोशल स्टडी इन्फॉर्मेशन। बेसिक सोशल स्टडी इन्फॉर्मेशन यानी कि हमें अपने समाज से रिलेटेड जो सिविक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं, उन सभी को इनमें पढ़ना है। जनरल इन्फॉर्मेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारी जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, भारतीय संविधान में कुछ नया आया है, या उन्हें किस तरह फॉलो कराई जा रही है, उन सभी चीज़ों को जानना। भारतीय संविधान के अंतर्गत ही अभी हाल ही में 370 को हटाया गया है कश्मीर से। इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 2020 के सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलेंगे। नेक्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंडियन नेवी एंड मिलिट्री। इंडियन नेवी और मिलिट्री इसलिए भी जानना है क्योंकि इंडियन नेवी मिलिट्री के ही अंदर आपको बहुत सारे ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे जो कि आपकी कंट्री से रिलेटेड हैं, और नेक्स्ट ये कह सकते हैं कि कौन सी मिसाइल इन्वेंशन की जा रही हैं, या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, हमारी चीन और इंडिया के बॉर्डर पे जो झगड़े हो रहे हैं, वो सभी आपको इंडियन नेवी एंड मिलिट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें जनरल नॉलेज में पढ़ना है, और इनकी हम तैयारी अगर कर लें तो किसी भी 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आता है रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में मैं अभी ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स तो दे दिए कि आपको क्या पढ़ने हैं रीजनिंग में, लेकिन रीजनिंग के जो डिटेल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे मिलेंगे कि आपको कैसे कैसे इनको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा। रीजनिंग एक ट्रिक्स होता है जिसके तहत आप सारी चीज़ों को करते हैं। रीजनिंग एक कह सकते हैं कि आज स्टूडेंट्स के सबसे बड़ा नंबर गेनिंग पार्ट होता है। रीजनिंग इजली लोगों को समझ में आती है, जल्दी कर लेते हैं, नंबर गेन करते हैं। नंबर अगर कहीं गेन नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसलिए ये एक मैंने बहुत जनरल नॉलेज का एक बहुत अच्छा सिलेबस तैयार किया है जिससे आप अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर सकते हैं। रीजनिंग में आपके मैंने 26 चैप्टर्स डाले हैं, जो कि आपको चैप्टर्स को, कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे लगेंगे जो कि मैथ्स से रिलेटेड हैं। जी हाँ, मैथ्स से रिलेटेड, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैथ्स में रूल्स होते हैं, रीजनिंग में रूल्स नहीं होते, ट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ आपको रीजनिंग में मैथ्स के भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, ये जो कि आपका सबसे वीक पॉइंट माना जाता है बच्चों के, जो कि कह सकते हैं मैथ्स से रिलेटेड ना हो। जैसे MBA की कोई तैयारी बच्चा कर रहा है और वो आर्ट साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो उसके लिए एक वीक पॉइंट हो जाता है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, वीक पॉइंट होता है उनके लिए ये। और MA की अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मैथ पूछता है, तो वहाँ भी वीक पॉइंट होता है बच्चों का। इसमें भी आप देखिए यहाँ बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सभी चैप्टर्स को मैंने मेंशन किया है। टोटल 19 चैप्टर हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, जिनके अकॉर्डिंग ही आप अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 220 को क्वालिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंग्लिश। मुझे नहीं लगता किसी CBSE बोर्ड के बच्चे के लिए कोई दिक्कत होती है, बट UP बोर्ड के लिए भी दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा वीक पॉइंट आता है जहाँ हमारे आर्ट साइंस के बच्चे होते हैं, वहाँ बच्चों को इंग्लिश में वीकनेस आती है, लेकिन इंग्लिश हमारा बहुत हार्ड नहीं होता किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। आप इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप इंग्लिश निकाल सकते हैं। खैर, इसमें है फिल द ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंसेस, इस तरह के चैप्टर्स को मैंने डाला है। और 220 के लिए
बेस्ट विशेस के साथ मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप इन सिलेबस को तैयार करते हैं तो आपका 100% किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर जो ये करंट अफेयर्स हैं इनके बारे में टोटल डिटेल्स में चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।